हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है एक 6.5 ग्राम विलेय का 100 ग्राम जल में विलयन का 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वाष्प दाब 332 mm है। यदि केबी का मान 0.52 तो विलयन का क्वथनांक होगा। विकल्प 1 है 100 डिग्री सेल्सियस, विकल्प 2 है 102, विकल्प सी है 103 और विकल्प डी है 104। तो बच्चों सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा है क्या है। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे, मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे कि विलयन के क्वथनांक में उन्नयन, विलयन के क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र। तो बच्चों विलयन के क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र कुछ इस प्रकार होगा, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। बच्चों ये हमारा सूत्र होगा। इससे पहले हम एक सूत्र लगाएंगे। जो सूत्र है कुछ इस प्रकार है, P0 माइनस P बटा P0 बराबर एक्स। यहाँ पे यह सूत्र इस प्रकार है कि वाष्प दाब में अवनमन। तो बच्चों आओ देखते हैं कि हमारा जल का मोल कितना है। यह हमारा विलेय का मोल प्रभाज। तो बच्चों सबसे पहले हम जल का मोल देखते हैं। जल का मोल देखेंगे। जल का मोल कितना है? जल का मोल कुछ इस प्रकार है, 100 ग्राम दिया हुआ है और जल का कितना होता है? जल का होता है 18, यानी कि 5.55 ग्राम होगा, 5.55 मोल होगा। इस तरीके से अगर हम मोल अल्ता निकाले, विलेय का मोल प्रभाज निकाले, तो क्या होगा? मोल प्रभाज अगर मानते हैं विलेय का मोल n है तो n बटा 5 प्लस 5 कुछ इस प्रकार होगा विलेय का मोल प्रभाज। आओ बच्चों हम सूत्र में भरते हैं। सूत्र में कुछ इस प्रकार भरेंगे, P0 माइनस P बटा P0 बराबर विलेय का मोल प्रभाज। इस तरीके से हमारा जो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है 760 होगा और जो दिया गया विलयन है उसका वाष्प दाब 732 दिया हुआ है। 732 है बटा 760 बराबर n बाई n प्लस 5.55 कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। अगर यहां से हम हल करें तो n का जो मान आएगा कुछ इस प्रकार आएगा 0.212, यानी यही होगा विलेय का मोल। अब हम क्या करेंगे बच्चों, फिर से वही सूत्र लगाएंगे, टीबी बराबर केबी इंटू एम। तो केबी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ? केबी का वैल्यू दिया हुआ 0.52 और m की वैल्यू कितनी दी हुई है? हम लिख लेते हैं 0.212। अब इसका मोल दे दिया, हमने मोल निकाल लिया। हमने क्या किया? हमने मोल निकाल लिया। मोल के बाद अब क्या करेंगे? इसका मोल अल्ता निकालेंगे। तो हमने विलेय का मोल लिख दिया। अब विलायक का भार लिखेंगे 100 ग्राम इंटू 1000, यानी कि कितना आएगा? कुछ इस प्रकार आएगा 0.52 इंटू 212 बटा 100। तो बच्चों इसको हल करने पे जो डेल्टा टीबी का मान आया है इस प्रकार आया 1.1 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों डेल्टा टीबी का मान क्या होता है? डेल्टा टीबी बराबर होता है कुछ इस प्रकार होता है कि टी सॉल्यूशन माइनस टी शुद्ध विलायक का ताप, ये कितना बढ़ाएगा? 1.1 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो इस तरीके से जो हमारा विलयन का जो क्वथनांक होगा वो कितना होगा? 1.1 प्लस शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना होता है? 100 होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तरीके से हमारा आएगा 1.1 डिग्री सेल्सियस हमारा विलयन का क्वथनांक आएगा। 1.1 डिग्री सेल्सियस विलयन का क्वथनांक आएगा। आओ बच्चों हम अपने सही विकल्प का चयन करते हैं। तो जो हमारा जो हमारा विकल्प डी है कुछ इस प्रकार है, 1.1 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा एकदम उसके बराबर है। तो बच्चों यही हमारा विकल्प सही होगा। आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।